सर आप सामान क्यों खोलेंगे गाड़ी से? मैं नहीं, आप लिख के दीजिए कि मैं खोला हूँ। आप लिखिए कि हम खोल के रखे हैं। हाँ आप वो लिख के दीजिए। डीजल टैंकी में क्या प्रॉब्लम है? मैं कैसे जानूंगा क्या बोला है क्या आप आइए 2 साल से खोले नहीं, आज आप 2-3 दिन 10 दिन में सामान खोल लेंगे। सर झगड़ा करूंगा नहीं क्या सर? मेरा गाड़ी आज के डेट में, कल के डेट में मेरा केस चल रहा है, आपको गाड़ी भी नहीं दे रहे, टायर खड़ा खड़ा सूख जा रहा है मेरा। मैं आपका एक लेबर को पूछूं जाके, नहीं रख सकते गाड़ी, दे दो मेरे को। आप गाड़ी भी नहीं दे रहे हो ना? आप लोगों को मालूम नहीं तो कंपनी में क्यों बैठे हो? तो गाड़ी का जवाब दो ना। नहीं आप लोग गाड़ी का जवाब दो ना। केस किया ना, तो केस किया तो सामान खोलेंगे क्या? आप क्यों करेंगे? ये मेरा बात सुन लीजिए भाई साहब, टेढ़ा बोलने से ना काम ठीक नहीं होगा, ये बता देता हूँ। ये वीडियो आपने देखी, इसमें गाड़ी मालिक की आवाज आप सुन रहे थे कि ये पार्ट निकाल लिया, ये चीज निकाल ली, और ये बात कर रहे थे अपनी गाड़ी की, उस गाड़ी की जो एजेंसी में खड़ी हुई है लगभग 2 सालों से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लगभग 2 सालों से ये गाड़ी एजेंसी में ही खड़ी हुई है। क्यों खड़ी है, क्या हुआ ऐसा जिसके बाद गाड़ी मालिक बर्बाद होने की कगार पर है, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, संदीप सिंह वालिया है, संबल उड़ीसा के रहने वाले हैं। सितंबर 2018 को इन्होंने अशोक लेलैंड की एक गाड़ी खरीदी जिसका मॉडल नंबर है 3718। BS4 इंजन की ये गाड़ी है। लगभग 34 लाख रुपए की ये गाड़ी हो गई। अब इसकी किस्तें 2018 से 2020 तक इन्होंने भरी। दरअसल इनके साथ हुआ ये, जब इन्होंने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी का लगभग 2 से 3 महीने रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। रजिस्ट्रेशन हुआ जाकर दिसंबर 2018 में, तब तक इन्होंने गाड़ी नहीं चलाई थी। लगभग 300 किलोमीटर गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बाद चली और गाड़ी खराब हो गई। इन्होंने बताया कि 2019 में इनकी गाड़ी की सर्विस ड्यू थी, जो इन्होंने नहीं करवाई क्योंकि उस टाइम गाड़ी ज्यादा चली नहीं थी। उस समय इनकी गाड़ी खराब हुई, टो करके लेकर आए, एजेंसी में ले गए, गाड़ी ठीक करवाने गए तो इन्हें पता चला कि वारंटी में गाड़ी नहीं है। तो इन्होंने कहा चलिए गाड़ी ठीक करिए। 45,000 रुपए उस समय इनके लगे, जबकि गाड़ी वारंटी में थी, इनको नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि सर्विस तोड़ दी थी। फिर भी गाड़ी मालिक ने मान लिया। 2019 के आखिर में हम सबको मालूम है कि कोविड आ गया था और 2020 को लॉकडाउन की घोषणा हो गई। इनकी गाड़ी ज्यादा चली ही नहीं, गाड़ी खड़ी हो गई। फिर जैसे तैसे लॉकडाउन खुलने लगा तो इनकी गाड़ी चलने लगी। फिर अक्टूबर 2020 को इनकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया। गाड़ी ज्यादा नहीं चली है लेकिन इंजन सीज हो गया। तब से लेकर अब तक इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। जी हाँ, मुसीबतों का पहाड़। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है। अशोक लीलैंड से इनको बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिला, जिस वजह से ये तबाह बर्बाद होने की कगार पर है। ऐसा क्या हुआ, चलिए बताते हैं। दरअसल 2020 में जब इनकी गाड़ी खराब हुई, इंजन सीज हुआ, तो टो करके ये लेकर गए, एजेंसी में लेकर गए तो उन्होंने बहुत भारी खर्चा बता दिया। लगभग 1 लाख से ऊपर का खर्चा बताया। तो इन्होंने कहा कि मैंने तो गाड़ी भी ज्यादा नहीं चलाई है और कुछ पैसे भी नहीं कमाए हैं इस गाड़ी से, इतना खर्चा मैं कहां से दूंगा। उन्होंने कोई रियायत नहीं की, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की। इन्होंने गुस्से में आकर गाड़ी वहीं पर उनकी एजेंसी में खड़ी कर दी कि मैं अब ये गाड़ी कैसे ले जा सकता हूं। गाड़ी तब से लेकर अब तक संबलपुर उड़ीसा में एजेंसी में ही खड़ी है। जब इनका एजेंसी वालों के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया तो मजबूरन इन्होंने केस करने की सोची। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम कमीशन संबलपुर में केस दर्ज कर दिया, जिन्होंने 3 लोगों को इनके खिलाफ पार्टी बनाया। कस्टमर सर्विस मैनेजर जालान ऑटोमोबाइल्स अशोक लेलैंड, MD अशोक लेलैंड लिमिटेड नंबर 1 सरदार पटेल रोड चेन्नई, जोनल हेड अशोक लेलैंड जोनल ऑफिस कोलकाता, इन सबको पार्टी बनाया गया। अब जब इन्होंने केस कर दिया और अपनी गाड़ी को एजेंसी में देखने गए तो वहां इन्होंने जो देखा ये हिल गए। जो शुरुआत में आपने वीडियो देखी थी ये उस दौरान की वीडियो है। इन्होंने देखा कि गाड़ी में से पार्ट्स गायब हैं या बदल लिए गए हैं। इस बात को लेकर ये एजेंसी में एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं। देखिए वहां पर क्या हुआ जब इन्होंने तफ्तीश की इस बात की। नट लगा रहता है ना चारों कोना में? हाँ लगा रहता है। अच्छा, नट भी नहीं है ना? और ऊपर स्पीकर भी खुला हुआ है, खींच दिया हूँ। और स्पीकर सब भी खुला हुआ है ना? खींच दिया। साइड नहीं, फाइनल हो जाएगा सर। आप सामान खोल लेंगे क्या गाड़ी का? फाइनल हो जाएगा। गाड़ी आप गाड़ी आप मेरे को नहीं दे, मैं आया था कि नहीं आपके पास? सर आप सामान क्यों खोलेंगे गाड़ी से? मैं नहीं, आप लिख के दीजिए कि मैं खोला हूँ। आप लिखिए कि हम खोल के रखे हैं। अभी तो आप बोल रहे थे कि मैं खोला हूँ बोल के खोल के रखा हुआ हूँ। देखा आपने,
20 सितंबर 2022 को बनाई गई ये वीडियो है। एजेंसी में जब ये देखने गए, इन्होंने अपनी गाड़ी में से सामान गायब पाया तो सवाल किए, तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं अशोक लीलैंड के साथ जुड़े एजेंसी वाले। ऊपर से बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात कर रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। गाड़ी मालिक बार बार कहते हैं तो फिर मालूम किसे है अगर आपको नहीं मालूम तो। गाड़ी अभी तक सिर्फ 49 से 50 हजार किलोमीटर चली है। 2 साल हो गए, किस्तें टूट चुकी हैं। फाइनेंसर अब इन्हें नोटिस भेज रहे हैं, उधर से भी फंस गए। इधर इन्होंने केस किया हुआ है, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अब जाकर सितंबर में इनकी सुनवाई होनी शुरू हुई थी, जिसकी डेट 22 अक्टूबर डली थी, वो भी टल गई क्योंकि दिवाली की छुट्टियां पड़ी हुई थी और तब से अब तक कोई डेट डली नहीं है। अभी ये वकील के पीछे पीछे घूम रहे हैं, इनको कोई राह नजर नहीं आ रही। इस तरह से अशोक लीलैंड की ये गाड़ी लेकर और एजेंसी वालों के उदासीन रवैये की वजह से अब गाड़ी मालिक बर्बाद होने की कगार पर है। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।